बेटा देखो कौन आया है। हमारे मामू और ममानी मिलने आए हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी तबीयत है बेटा? अच्छा हूँ। नाना नानी आपके साथ नहीं आए? बेटा हम तुम्हें लेने आए, घर चल के उनसे मिल लेना। अब्बू आप भी हमारे साथ चलेंगे? मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं बेटा। तब तक आप अपने मामू और ममानी से बातें करें। अब्बू जल्दी आना। जल्दी आऊंगा। शाहिद भाई ने अगर गुस्से में आके आपसे कुछ कहा हो तो उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। वो मुझे बहुत चाहते हैं। बचपन में भी अगर मैं थोड़ी देर भी चुप रहती थी तो वो बहुत परेशान हो उठते थे। वो मुझे कभी भी उदास नहीं देख सकते, और अगर कोई मुझे दुख पहुंचाए ये बात उनसे कभी बर्दाश्त नहीं होती थी। हसीना, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मुझे इस बात का एहसास है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस वक्त। और मैं ये भी जानता हूं कि मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बेहतरीन साल गवा दिए हैं। या फिर शायद ये मेरी बदकिस्मती थी कि मैं तुम्हारी कदर नहीं कर पाया। सिकंदर प्लीज पुरानी बातों को मत दोहराइए। कह लेने तो मुझे हसीना। तुमने मुझे माफ कर दिया, वरना ना जाने आज जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले जाती। हमारे साथ साथ मैं अपने बेटे की भी जिंदगी तबाह करने चला था। तुम जानती हो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान फासले इतने बढ़ सकते थे कि फिर कभी। सिकंदर प्लीज पुरानी बातों को कुरेद कर हमें अपने आप को दुख पहुंचाने के सिवा क्या हासिल होगा? क्यों ना हम आज के बारे में सोचें। क्यों ना हम अपने आने वाले कल को और भी बेहतरीन बना दें। अब हम यही करेंगे, अपने लिए भी और अपने लाडले बेटे के लिए भी, है ना? अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा इसी तरह एक साथ रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो सिकंदर। थैंक्स। थैंक यू। ये गुलदस्ता देखकर मुजफ्फर बहुत खुश होगा। मुजफ्फर के लिए मैं तोहफा लाई हूँ। ये गुलदस्ता तुम दोनों के लिए। तो फिर इसके लिए एक बार और थैंक्स। भाई हमारी तरफ भी एक नजर डाल लीजिए, हम भी तो खड़े राहों में। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे बहुत खुशी हुई ये खबर सुनकर। मुबारक हो। थैंक यू। वैसे हम डबल मुबारकबाद देने आए आपको। पहली मुबारकबाद मुसफ्फर के लिए और दूसरी तुम दोनों के लिए। अरे भाई मुस्कुरा कर रहे हो, दोबारा गले मिलो। अरे शबनम तुम्हारे भाई पूछो क्यों? क्यों? भाई तुमने खुशखबरी सुनाई है तो तुमसे गले मिलकर ना तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। अरे
मैंने इस मसले का हल ढूंढ निकाला है। तलाक दे रहा हूं मैं आपकी बेटी को। सुना आपने? मैं तलाक दे रहा हूं हसीना को। आपकी दवाई का वक्त हो गया है। लीजिए। किस सोच में पड़ गया? इंसान का दिमाग बड़ी अजीब शय है। एक पल में मीलों का सफर तय कर लेता है। कभी गुजरा हुआ कल तो कभी आने वाले कल के बारे में सोचता है। आप ज्यादा सोचा ना करें। डॉक्टर ने भी कहा है ना आपसे, दिमाग को भी थोड़ा आराम करने दीजिए। दिल और दिमाग किसी की सुनते कहाँ है, वो तो अपनी मनमानी करते हैं ना बेगम। हाँ भाई। एक और। ये डॉक्टर भी बेवकूफ गधा इंसान है। उसके जी में आए तो मुझे 200 दवाइयां खिला दे दिन में। आप दोनों की दोस्ती भी तो खूब है। वो आपको जिद्दी और अड़ियल कहते हैं और आप उनको बेवकूफ और गधा। फोन किसका? मेरा। हेलो। हसीना ने सिकंदर से सुलह कर ली, उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मेरे समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ उस पर। हसीना ने हमसे पूछे बिना सिकंदर से। क्या कह रहे हैं शाहिद? वो शाहिद ने किसी बात पे हसीना को डांट दिया तो वो रो पड़ी। शाहिद भी मौका और माहौल देख के बात नहीं करता। लाओ मुझे लाओ, मैं बात करता हूँ। जी वो मेरी सब्जी जल रही है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। अरे हाँ शायद बोलो। अम्मी आपने अब्बू से झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बता देती उन्हें? अम्मी आई एम टेलिंग यू शी इज गॉन मैड। आप अभी उससे फोन करके बात कीजिए। सिकंदर से बात हुई तुम्हारी? सिकंदर गया भाड़ में। वो तो दिल ही दिल में खुशी से उछल रहा होगा कि हसीना एक बार फिर उसके झांसे में आ गई। अपने बहनोई के बारे में ऐसे ओछे अल्फाज मत इस्तेमाल करो शायद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दोनों फिर से मिल गए। अम्मी ये क्या कह रही हैं? शायद आपने ठीक से सुना नहीं कि सिकंदर और हसीन। शायद अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगे उन दोनों से, समझे तुम? और खबरदार, तो ये खबर देने के लिए तुमने अपने अब्बू को फोन किया। या अल्लाह, ऐसी मुश्किल घड़ी में कुछ तो अच्छा हुआ। ज़ैनब, ओ ज़ैनब। जी आई। जी अब इतनी देर क्या बात हो रही थी शाहिद से? सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। हमारा मुजफ्फर 2-3 दिन में लौट आएगा हमारे पास। शुक्र है अल्लाह का। बड़ा दिल कर रहा था उसे देखने का, तबीयत ने साथ नहीं दिया, वरना इस वक्त मैं भी वहीं होता। सिकंदर के बारे में शाहिद ने कुछ कहा? वो हॉस्पिटल से दफा हुआ या नहीं? जी शाहिद ने कुछ बताया नहीं उसके बारे में। हमारी बेटी और नवासा खैरियत से घर लौट आए, बहुत बड़ी फिक्र दूर हो जाएगी। उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। क्या करेंगे आप? मुकदमा दायर करूंगा सिकंदर के खिलाफ। मुजफ्फर को अगवा करने के जुर्म में जेल भेज कर रहूंगा उसे।